बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स निकाह की कुदरत रखता हो और फिर भी निकाह ना करे वो हम में से नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने से जुदा कर रहे हैं। अब वो मुझ में से नहीं रहा अगर उसने निकाह की कुदरत रखता है वो और फिर भी निकाह नहीं कर रहा। अब देखें, लोगों का इस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि निकाह से पहले फाइनेंशियली, शादी से पहले फाइनेंशियली स्टेबल हुआ जाए, कारोबार किया जाए। जब तक 2 लाख मैं नहीं कमाऊंगा शादी नहीं करूंगा, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। आए आपको मैं एक हदीस बताता हूँ। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कारोबारी हालात काफ़ी बुरे जा रहे हैं, कोई अमल बता दीजिए, कोई तस्बीह बता दीजिए जिससे मेरे कारोबारी हालात अल्लाह उसमें बरकत डाले। आप फरमाते हैं, निकाह कर लो। आप देखें, एक आम अकल क्या सोचेगी कि एक खातून घर आ रही है तो उसके लिए भी कमाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे उसके लिए और रिज़्क कमाना पड़ेगा। लेकिन हजूर फरमा रहे हैं, नहीं, निकाह करो। वो निकाह कर लेता है, हालात नहीं बदलते। दोबारा हजूर की बारगाह में जाते हैं, हजूर दोबारा कहते हैं कि और निकाह कर लो। तो वो दोबारा निकाह कर लेता है, एक और औरत आ जाती है, उसके हालात फिर भी नहीं बदलते। अब वो चौथी दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाता है। अब फरमाता है, या रसूल अल्लाह, अब क्या करूँ, अब तो 3 निकाह कर लिया, अब कुछ भी नहीं बदला। आप फरमाते हैं, दोबारा निकाह कर लो, अल्लाह बरकत भेज देगा। अब जब वो चौथी खातून आती हैं तो अल्लाह उनका रिज़्क जब देता है तो इतना रिज़्क उसके पास आ जाता है, इतना रिज़्क आ जाता है कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, आपकी बात पूरी हुई। अब इतना रिज़्क अल्लाह ने मुझे दे दी है, इतनी बरकत दे दी है मेरे रिज़्क में कि अब मैं ऐसे 4 और निकाह कर सकता हूँ। तो इस बात को समझा जाए, आपके फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से कभी भी इस चीज़ का ताल्लुक आपके निकाह के साथ नहीं है। जो औरत आपके पास आ रही है वो अपना रिज़्क लेकर आ रही है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें ये खूबसूरत असूल समझने की तौफीक अता फरमाए।